वो माँ बैठे बैठे यहाँ रो रही थी, तो उस माँ के आंसू दिखाई नहीं दे रहे। मोदी जी की माँ तो माँ है, बाकी किसी पीड़ित की माँ नहीं है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? सारे देश के युवाओं से अपील करती हूँ, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बच्चों से अपील करती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में बेटी के समर्थन में, ये जो उन्नाव की बेटी पीड़िता है उसके समर्थन में आप अपने क्षेत्र में ज्ञापन भी दीजिए और धरना प्रदर्शन भी कीजिए। महिलाओं को तो डूब के मर जाना चाहिए। उन महिलाओं की क्या मजबूरी थी जो एक बलात्कारी के गुणगान करने आई थी यहाँ पे? ऐसी महिलाओं को डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहूँगी जो बलात्कारी के साथ खड़ी है वो महिला के नाम पे करेगा। गाँव में कोई बात होती तो आप सरपंच से बात करते हैं ना, या पूर्व सरपंच के घर जाके तोड़ फोड़ करेंगे? गाँव में कोई भी परेशानी होगी तो सबसे पहले सरपंच के घर जाओगे, उसी से सवाल करोगे। सत्ता में बीजेपी बैठी तो सवाल बीजेपी से ही होगा। आप हमारे छात्र हैं और क्यों ना आए, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम आएंगे। और पार्टियों को आना चाहिए, विपक्ष को भी आना चाहिए, जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं सब ने आके पीड़िता का साथ देना चाहिए। अमित शाह जी ने सुरक्षा तो दिया है, सुरक्षा और गाड़ी की तो व्यवस्था की है इन लोगों के लिए, तो आपको लगता है कि बीजेपी कभी ऐसा चाहे कि इनके खिलाफ कोई फैसला हो जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी नहीं चाहती, तभी तो कोई बोल नहीं रहा ना। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट पे लिखा, क्या बोला उन्होंने कि उन्नाव की बेटी का साथ खड़े हैं हम, क्यों नहीं बोल रहे? आंसू तो बहाते हैं, माँ बहन की गाली पड़ जाती है तो आंसू आते हैं प्रधानमंत्री के। तो ये तो प्रधानमंत्री जी के आंसू पता नहीं वो किस टाइम आते हैं। अपनी माँ की बात आती तो आती है। आज ये उन्नाव की बेटी है, उसकी माँ बार बार यहाँ बेहोश हो रही है, ये माँ के आंसू दिखाई नहीं दे रहे। अभी आप सब मीडिया वाले देख रहे थे ना, वो माँ बैठे बैठे यहाँ रो रही थी, तो उस माँ के आंसू दिखाई नहीं दे रहे। मोदी जी की माँ तो माँ है, बाकी किसी पीड़ित की माँ नहीं है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? और मैं दोबारा फिर पूछना चाह रही हूँ योगी जी से, कहाँ है बुलडोजर? चलाइए ना कुलदीप सेंगर के घर। भाजपा बोल रही इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है यहाँ पर, तो क्यों खेलने का मौका क्यों दे रहे हैं? अगर कुलदीप सेंगर को अंदर आपने उसको जमानत नहीं मिली होती तो सब लोग अपने घरों में थे, और पीड़िता भी अपना जिंदगी आगे बढ़ा चुकी थी, अपने परिवार को आगे चला चुकी थी। उस मजबूरी में बेचारे को बाहर आना पड़ा क्योंकि वो खुखार, वो गुंडा, वो बलात्कारी, वो उसको जमानत मिल गई है। और अकेला ये नहीं कि उस बेटी से 5 किलोमीटर वो दूर रहेगा, बाकी और बेटियां नहीं है क्या देश में? और माताएं बहनें नहीं है? खुखार आदमी तो किसी को मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को दोहराया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुझे देखिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। आप इतनी भावुक क्यों हैं? आप मैं समझ सकता हूँ इसलिए है कि अगर उस उन्नाव की बेटी की जगह हमारी बेटी होती या आपकी बेटी होती तो क्या हमारी भी हालत वही होनी थी जो उस बेटी की माँ की हो रही है? कैसे बार बार वो बेहोश हो रही है। डॉक्टर मंत्र गवाह है कि यहाँ पर महिला पहलवानों को घसीटा गया था। क्या आपको लगता है कि लोग आंदोलन कर पाएंगे शांतिपूर्वक? शांतिपूर्ण नहीं चल रहा है आंदोलन करने वाला कोई भी उग्र नहीं हुआ है, प्यार से कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस आंदोलन करने वालों को घसीट रही है और बलात्कारियों को खुला छोड़ रही है। तो अगला कदम क्या होगा आपका, क्योंकि आप खुद एक आर्मी अधिकारी की वाइफ हैं, क्या होगा आपका अगला कदम? मैं तो यही कहूँगी कि सारे देश के युवाओं से अपील करती हूँ, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बच्चों से अपील करती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में बेटी के समर्थन में, ये जो उन्नाव की बेटी पीड़िता है उसके समर्थन में आप अपने क्षेत्र में ज्ञापन भी दीजिए और धरना प्रदर्शन भी कीजिए। बात बेटी की है, एक बेटी की नहीं है, बात है पूरे देश की मातृशक्ति की। प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है ना मणिपुर में। अच्छा, तो नेताओं को बलात्कार करने की परमिशन किसने दी? नेता जब चाहे किसी की बेटी को उठा के बलात्कार कर दें, उसकी जान ले लें, उसको मार दें, लेकिन उसके पीड़िता के समर्थन में लोग आते हैं, उनको उठा के पुलिस जेल में। मैडम, ये भी कहा जा रहा है कि लोग की अब योगी जी की गाड़ी कहाँ है जो पलट जाती है, फिर इनकाउंटर होता है। कुलदीप जी के मामले में, कुलदीप सेंगर के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये उनकी पार्टी से जुड़े लोग हैं। अगर ये कोई और किसी पार्टी से जुड़े होते या किसी और एक खास धर्म से होते तो कब का इनका एनकाउंटर हो। कुलदीप जी के समर्थन में यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, जनता बहुत सारे लोग समर्थन में है। जो कुलदीप सेंगर के समर्थन में आ रहे हैं ना, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और भगवान ना करे जो आज वो बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, भगवान ना करे कल उनके परिवार की बेटी के साथ ऐसी कोई घटना घटी तो किससे मदद मांगेंगे? बीजेपी के यहाँ पर नेता भी आए थे और पीड़िता की माँ से उनके साथ झड़प भी हुई, अगर आपको मालूम हो, इसी जगह आज की डेट में। मैं तब वहाँ पे थी, मैं नहीं सुन पाई थी। लेकिन शर्म आनी चाहिए अगर कोई ऐसे घटिया लोग हैं जो एक बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं, उन महिलाओं को तो डूब के मर जाना चाहिए। उन महिलाओं की क्या मजबूरी थी जो एक बलात्कारी के गुणगान करने आई थी यहाँ पे? ऐसी महिलाओं को डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहूँगी जो बलात्कारी के साथ खड़ी है वो महिला के नाम पे कलंक है। जिंदाबाद। ठीक है, बोलो अपनी बेटी को भेज दे, उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा इंसान है।
तो दूसरों की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं यही कहूँगी, सारे देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि आप घरों से निकलें, आवाज़ उठाएं। हमारे देश का माहौल आप सब जानते हैं कि कैसा बना दिया गया है। जो सच बोलता है, जो देश हित की बात करता है, उसको देशद्रोही का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाता है, और जो इसके साथ अन्याय हुआ है उनको पुलिस घसीट के जेल में डाल रही है और बलात्कारियों को खुला छोड़। यहाँ पर जो पार्षद है मैम, यहाँ पर विरोध करके उनको फांसी की सजा की जो मांग की जा रही है लगातार, और कहा इस तरीके से बीजेपी से टिकट लेने का एक तरीका खोजा जा रहा है कांग्रेस से। जुबेर पटेल का कहना है। क्या बोल रहे हैं? जुबेर कह रहे हो पटेल राजनीति में आना चाहती, विधायक बनना राजनीति में आना चाहते हैं। हाँ, राजनीति कौन आना चाहते हैं? प्रीता शर्म आनी चाहिए इनको, इतनी घटिया सोच रखते हैं। मतलब उसको अगर आपने जमानत क्यों कराई, ये बताइए, जमानत क्यों कराई? कोर्ट पे दबाव किसने डाला था? घुमा फिरा के जब उसको उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी, उसका साबित हो चुका था उसके आरोप, तो उसके बाद उसको जेल से छुड़ाओगे? कभी बिल्किस बानो के अपराधियों को तुम जेल से छुड़ा के माला पहनाते हो, कभी उन्नाव की बेटी के इसको कहते हो जमानत मिल गई। तो हम आवाज उठाएंगे, जिसने जो आरोप लगाने हैं लगा लो। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है फैसला आने में बहुत वक्त लग जाता है, तो क्या तब तक आप लोग इंतजार करेंगे? अभी बिल्कुल हम आवाज उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आरोपी को दोबारा सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए थे, कह रहे थे कि भाई आप जो है बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी तो संस्कारी पार्टी है। नहीं तो किसका करें? राहुल गांधी का विरोध करें? किसका करें? सत्ता में जो बैठा किससे उम्मीद करेंगे? गांव में कोई बात होती तो आप सरपंच से बात करते हैं ना, या पूर्व सरपंच के घर जाके तोड़फोड़ करेंगे? गांव में कोई भी परेशानी होगी तो सबसे पहले सरपंच के घर जाओगे, उससे सवाल करोगे। सत्ता में बीजेपी बैठी तो सवाल बीजेपी से ही होगा।